हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। आज की वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये सर्वे करने में और सारी चीज़ों के एनालिसिस करने में मेरे को 3 से 4 घंटे लग गए। और इसमें कुछ अलग डाटा भी मैंने उठाया है जिन लोगों ने सर्वे करवाया है ऑल इंडिया रैंक वर्सेस मार्क्स का। क्योंकि आप मेरे सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं करते हो, चलो सर्वे तो सर्वे है, अगर उन्होंने भी करवाया तो ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स मैं इससे रिलेटेड आपको बता देता हूँ। एसएससी सीजीएल 2017 की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पुराना डाटा बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। अगर हम किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, किसी चीज़ की एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें प्रीवियस डाटा ही काम आता है। तो देखिए, टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी मैंने खुद पीडीएफ डाउनलोड करके रखी हुई है, और उस पीडीएफ को डाउनलोड करके मैंने ऑल इंडिया रैंक चेक की है सारी की सारी। तो यहाँ पे कुछ कंक्लूजन निकले हैं। देखिए, जिसकी जनरल कैटेगरी की ऑल इंडिया रैंक 4613, उसको लास्ट में टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी मिला है। अब ये सबसे इसकी रैंक जो है वो जो इसकी वो कट ऑफ है वो सबसे कम जाती है बाकी सारी पोस्टों के कंपैरिजन में। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा सपोर्ट मुझे कर दीजिए आप। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा जितने लोग देख रहे हैं। आप लोगों के लिए ही मैं बना रहा हूँ, एनालिसिस करता हूँ, वरना मुझे तो क्या ज़रूरत है। देखिए, ऑल इंडिया रैंक 4613 है भाई, जिसकी लास्ट जो है वो इतनी रैंक आई है, उसको ये मिली है। नंबर आपको पता ही है, वो तो इतने मैटर नहीं करेंगे यहाँ पे। 524.5 इसके अप्रोक्स जो है नंबर थे वो आपके, और लास्ट रैंक इतनी है। अब टोटल यूआर वैकेंसी हम देख लेते हैं, 4144, ये टोटल यूआर वैकेंसी है भाई। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी लास्ट रैंक 4144 है, उसको जो है वो टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी मिल जाएगी। लेकिन जा कितनी रही है, तो यानी कि ये इतनी गई है, यानी कि इसमें बीच में जितने कैंडिडेट सब, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं इसके बारे में। एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है और एक वर्टिकल रिजर्वेशन होती है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। ये ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, इसमें इस बार ईडब्ल्यूएस भी आया है, इस वजह से जनरल की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है। फिर 10% आपका निकल गया, तो ईडब्ल्यूएस के लिए सेपरेट सीट्स निकली हैं। तो अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी ने जनरल में से क्वालिफाई किया है, रिस्पेक्टिव कैटेगरी होते हुए भी, तो वो यूआर से क्वालिफाई माने। अगर उन्होंने यूआर से क्वालिफाई किया तो वो यूआर में जनरल में ही काउंट होंगे। ठीक है, सपोज़ करो यूआर की जैसे कि कट ऑफ 5.5 गई थी, तो अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, अगर उसके 5 to 4.5 या इससे ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर उनका सिलेक्शन जो है वो जनरल में काउंट हो जाएगा। यानी कि उनकी ऑल इंडिया रैंक इसके बीच में रहेगी, 0 से लेके 4613 के बीच में ही उनकी रैंक जो है वो रहेगी। ये खुद मैंने पीडीएफ में Ctrl+F करके सारी चीज़ें एनालाइज़ की हैं। अब यहाँ पे वर्टिकल रिजर्वेशन का मैं आपको दिखा देता हूँ सिनेरियो। जैसे कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल का दिखा दिया, अब हॉरिजॉन्टल का मैं दिखाता हूँ। हॉरिजॉन्टल की टोटल 597 वैकेंसी थी। इसमें अलग अलग हो सकती हैं, OH हो सकती है, एक्स सर्विसमैन, VH, HH, अलग अलग कैटेगरियाँ। तो अगर उनमें से, अब वो जो एक्स सर्विसमैन होंगे वो जनरल के भी हो सकते हैं, ओबीसी के भी हो सकते हैं, एससी के भी हो सकते हैं, एसटी के भी हो सकते हैं। तो टोटल 597 है। उसमें भी आगे जो रेशो होगा वो इसके अकॉर्डिंग बटेगा। देखिए, जितनी सीट इनके लिए मेंशन की जाती हैं वो भी अलग से नहीं है, वो जो टोटल सीट्स हैं ना जनरल की या फिर ओबीसी की, उन्हीं में से निकलती हैं। तो टोटल 59 वैकेंसी है हॉरिजॉन्टल। और इस रेशो में जनरली ये कोटा रहता है कि ओबीसी का 27 है, एससी का 15% है। तो 597 का 40% लगभग कर लीजिए, जो कि 241 बनता है। तो यानी कि इस 4144 में से अगर आप 241 माइनस करते हो, तो ये आपके पास जो आएगा लगभग 39 समथिंग आपके पास निकल के आएगा। इतनी आपके पास अब टोटल यूआर वैकेंसी बची। और ऑल इंडिया रैंक कितनी गई है, ठीक है, यानी कि भाई और तो कोई बच्चे आ नहीं सकते इसमें। यानी कि लगभग मैं आपको कहूँ 710 स्टूडेंट ने जॉब छोड़ दी। यही डाटा एनालाइज करना होता हमें। अब सीजीएल 2017 वाला जो एग्ज़ाम था, यानी कि उसमें 2016 वाले कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया होगा
और 2000 हो सकता है 15 वाले कैंडिडेट्स ने भी एग्ज़ाम दिया होगा, उन्होंने छोड़ दी, या फिर किसी अन्य कारणों से हो सकता है किसी और की किसी दूसरी जगह जॉब लगी हो तो उन्होंने जॉब छोड़ दी। यानी कि लगभग 710 कैंडिडेट जॉब छोड़ के गए। और इस बार तो और ज़्यादा ये डाटा जो है वो आप शायद देखने को मिलेगा कि काफ़ी स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट छोड़ देंगे जॉब। उनकी पहले से सिलेक्शन हो गई होगी टैक्स असिस्टेंट में तो ज़्यादातर। अब यहाँ पे हम 2018 की बात कर लेते हैं, 2019 की, सॉरी। देखिए 2019 की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे टोटल जो आपकी यूआर की वैकेंसी हैं 3674 हैं। हॉरिजॉन्टल वैकेंसी हैं 591। अप्रोक्स इसका अगर आप करोगे तो 240। ये दिमाग से निकाल देना कि ये जितनी भी हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज़ हैं ये सेपरेट होती हैं, ये सेपरेट नहीं होती। ये जितनी भी आपकी टोटल वैकेंसीज़ हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका जो कोटा होता है ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का, जर्नल का, उन्हीं में से वैकेंसीज़ उन्हीं में से निकलती हैं। तो ये 240 का अप्रोक्स हो गया। तो 3674 में 240 माइनस कर दीजिए आप, ठीक है। तो अगर आप इसमें से 240 माइनस करते हैं तो ये लगभग आपके पास 3500 के करीब आ जाएगा, ठीक है। चौंतीस सौ 50 के करीब आपकी वैकेंसियाँ बच गई। अब मैं 1000 एस्पिरेंट ऐसे मान लेता हूँ कि जो जॉब छोड़ के आपके चले जाएंगे, अप्रोक्स इतने। तो ये आपका इतने ही अप्रोक्स हर साल का मैंने डाटा एनालाइज किया, इतने जॉब छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि ऐसे 2018 के कैंडिडेट होंगे जो बाद में उनको जॉब मिल जाएगी, और वही सेम कैंडिडेट 2019 में भी एग्ज़ाम देते हैं जिनको तसल्ली नहीं होती हैं, जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं। तो लगभग 1000 कैंडिडेट्स, यानी कि टोटल जो आपकी रैंक बनी वो 4500 के करीब आपके अप्रोक्स जो है वो रैंक यहाँ पे बन रही है। अब यहाँ पे देखिए ये रैंक आपको एज्यूम होगी टैक्स असिस्टेंट के लिए 4500 की ऑल इंडिया रैंक के आसपास जाएगी आपकी, ठीक है। 4450 से लेके आपकी 4500, ठीक है, इतनी रैंक आपकी ऑल इंडिया जाएगी। अब यहाँ पे कुछ चैनल हैं, सर्वे करवाया है, मैं करवाऊँ वो करवाऊँ, मेरे सर्वे में लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे नहीं तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो अलग अलग तो सर्वे ही है। तो अब यहाँ पे देखिए तो टोटल जो मार्क्स बने वो 525 बने टीयर 1 के नॉर्मलाइज स्कोर के बाद, और जो टीयर 2 है उसके नॉर्मलाइज स्कोर के बाद। 18 नवंबर को देख लीजिए, उन्होंने 525 मार्क्स पर इतनी रैंक प्रिडिक्ट की है। हालांकि ये पूरी तरह से करेक्ट भी नहीं हो सकती। जितना भी डाटा आया है 13,000 सारे सीरियस एस्पायरेंट होंगे, लेकिन उसमें भी से भी ऐसे कुछ डाटा हो सकता है जो गलत हो सकता है। लगभग 1000-1200 लोगों का डाटा गलत हो सकता है, तो उस पर पूरी तरीके से आप विश्वास नहीं कर सकते। 15 नवंबर को 920 ऐसे कैंडिडेट थे जो 525 मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन लेके आए हैं। और 16 नवंबर को जो टोटल जो रैंक है कैंडिडेट्स की जिनके 525 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जैसे कि 16 नवंबर को लगभग 35 मार्क्स ऐड हुए हैं, और 15 नवंबर को 40 से 43 मार्क्स आपके ऐड हुए हैं। तो ये 2159। तो ये आपकी जो रैंक यहाँ पे टोटल बनी है वो 46 के समथिंग अप्रोक्स बनी है, ठीक है। इतनी आपकी रैंक बनी है 525 मार्क्स पे। डाटा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है 520 पर इतनी बने, ठीक है। तो आप अब ये जो नई कट ऑफ है टैक्स असिस्टेंट इन CBIC की जनरल कैटेगरी के लिए वो 570 प्रोवाइडेड 50 मार्क्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव में बहुत से स्टूडेंट हैं, सबका ही अप्रोक्स में यही हाल है कि उनका पेपर सबका ही एक जैसा गया है, तो मार्क्स में कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा। तो 50 मार्क्स मैं ऑनलाइन आपको एवरेज में लगा रहा हूँ। तो यानी कि 525 प्लस डिस्क्रिप्टिव के 50, तो ये 570 to 575 अब आपकी नई कट ऑफ जो है वो बन के आ रही है। मैंने जो आपके एक्सपेक्ट की थी वो 560 के आसपास की थी, प्रोवाइडेड जो उस टाइम पे की थी। लेकिन मैंने कहा था ना आपको कि एक बार ऑल इंडिया रैंक वर्सेस मार्क्स देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये हुआ क्यों, ये इतना ज़्यादा क्यों चला गया, क्योंकि पिछली बार 2018 में EWS भी काउंट नहीं हुआ। अब की वक्त क्या है आपका, पहले तो EWS काउंट नहीं होता था, अभी EWS काउंट हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि इतनी वैकेंसीज आपकी फिर EWS भी ले गया, इस वजह से आपकी रैंक थोड़ी सी हाई जाना एक्सपेक्टेड है। अभी ये पूरा डाटा निकल के आ रहा है। अब देखते हैं अभी ये टेबल कितनी कारगर सिद्ध होती है, बट मुझे इतनी ही आपकी लगती है
जो मैंने आपको बताई थी अप्रोक्स, तो ये टेबल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो ये 570 टू 575 जनरल कैटेगरी की आप स्टार्टिंग कीजिएगा। बाकी जो मैंने आपको बताया था कैटेगरीज़ के लिए कितने कितने मार्क्स आप कम कर लीजिए, तो मैंने तो अपनी यही प्रिडिक्ट की है। सब कुछ मैंने एनालिसिस सारी चीज़ों का लगा लिया एनालिसिस। तो भाई देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं मेरे को मैसेज कर रहे थे कि कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने मार्क्स जो है वो 600 प्लस दिखा दिया है। कुछ ना कुछ तो गलती रही होगी उनसे, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि CGL 2018 में एवरेज जो आपका टियर 1 और टियर 2 का है वो 490 के आसपास एवरेज स्कोर आपका बन रहा है, और CGL 2019 में भी एवरेज स्कोर जो है वो लगभग आपका 505 से 510 बन रहा है। तो कितना ज़्यादा वेरिएशन इस चीज़ में आप देखने को मिल रहा है। तो इतना ज़्यादा मार्क्स में, मतलब जितने मार्क्स पे उस टाइम पे आपको CSS मिल रही है 2018 में, और उतने मार्क्स पे अब आपको मतलब टैक्स असिस्टेंट CBI जो सबसे मतलब लोएस्ट जिसकी कट हो जाती है उसके बराबर आपने कर दिया। कुछ ना कुछ तो गलती लगी है, मैं ये मानता हूँ। इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, हालांकि ऐसे बहुत से फैक्टर डिपेंड कर सकते हैं। 2018 में आपकी EWS कैटेगरी भी नहीं थी, और दूसरी बात आपकी वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा थी। 11,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं CGL 2018 में। इस बार वैकेंसी कम है आपकी, तो ये सारे फैक्टर ऑब्वियस सी बात है इफ़ेक्ट डालेंगे आपकी कट ऑफ को लेकर के। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, इस चैनल पे मैंने भी बहुत अच्छा कंटेंट बनाया है। हिस्ट्री मेरी देखिए आप, बहुत अच्छे तरीके से मैंने हिस्ट्री सारे के सारे कंप्लीट आपकी हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री से लेकर के आपकी मेडिएवल हिस्ट्री से लेके मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कवर करवाई है। सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट करवाई हुई है। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन कुछ नहीं छोड़ा मैंने, सब कुछ इतनी अच्छी तरीके से करवाया है। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्टिव का बहुत बेस्ट कंटेंट मैंने डाला है। वो कैप्स मैंने बहुत अच्छी बेस्ट बुक्स बनाई हैं, ईडियम एंड फ्रेसिस, ये सारी चीज़ें, ये सारी बुक्स भी आप ले सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको ये सारी बुक्स जो हैं वो चाहिए। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको प्रोवाइड भी करवा दूँगा अगर आपको ये सारी चाहिए। तो भाई मैं CGL 2019 एस्पेरेंट से यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत लंबी आपको जो है लड़ाई लड़नी है। एक बहुत लंबा टाइम इस सारी चीज़ों में निकल जाएगा। अभी तो आपका 2018 का ही देख लीजिए, 1.5 साल होने को आया है। अब जाके आपके टियर जो पड़ाव हैं सारे कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद आपके जो है वो रिज़ल्ट आएंगे। रिज़ल्ट में पता नहीं कितना टाइम ये लगा दें। रिज़ल्ट के बाद फिर वही आपका डोजियर एक दूसरे को सेंड करेगा, जो कंसर्न्ड जो SSC है, फिर आगे वो डोजियर जो है वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जाएंगे, फिर वो आपको फॉर्म भेजेंगे, फिर आप उनको भेजना फिलअप करके प्रेफरेंसेस होंगी। आप देख लीजिए 2017 का रिज़ल्ट कब आया था, और अब जा कर के मतलब नियर अबाउट अक्टूबर तक जो है वो कंप्लीट ज्वाइनिंग जो है वो अभी तक आई है। अभी जाके वो ज्वाइनिंग आई है। लगभग पूरे 8 महीने लगा दिए इन्होंने, 8-9 महीने। तो आप खुद सोच सकते हो मतलब रिज़ल्ट आने के बाद भी कब ये जो है वो ज्वाइनिंग देते हैं। तो 1-1.5 साल ये आराम से 2019 में लगा देंगे। तो कीप पेशेंस रखिए। और कुछ और भी आप ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी ट्राई कर सकते हैं। कुछ और आप जॉब करना चाहते हैं, इतना कर लीजिए अगर आपको लगता है कि हाँ। लेकिन एक नियर अबाउट आइडिया आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भी आप पैनिक मत करिए कि कट ऑफ जो 600 तक चली जाएगी, इतनी नहीं जाएगी जितना मैंने प्रिडिक्ट किया। रैंक से ऊपर भी कुछ होता है क्या? और ये डाटा भी हम पूरी तरीके से कह नहीं सकते भी करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। कम भले ही चले जाए, बट इससे ज़्यादा तो क्या ही जाएगी। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।